Hello everyone, hope you all are doing well. As you all know, we have started with the chapter of concept of justice and we completed up to the legal dimension of justice, and today we are going to start with the political dimension of justice. देखो जो फर्स्ट जो आपका पॉइंट दे रखा है आपके पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस में, सबसे पहले बात क्या करते हैं वो कि अगर आपका पॉलिटिकल जस्टिस लेना है सोसाइटी में कि सबको एक जैसा अधिकार होने चाहिए, सबके पास लिबर्टी एक जैसी होनी चाहिए। देखो अगर हम जस्टिस की बात करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, जस्टिस की बात करते हैं तो न्याय कहाँ हो सकता है, मैं कैसे कह सकती हूँ जो हमारी न्याय प्रणाली है, मैं एक न्याय प्रणाली वाली सोसाइटी में रहती हूँ, एक समाज में, कब कह सकती हूँ जब मेरे पर लिबर्टी होएगी, जब मेरे पे इक्वालिटी होगी इक्वल बेसिस पे। तो इक्वालिटी के साथ साथ लिबर्टी भी होगी तो ही मैं कह सकती हूँ कि यह जस्टिस है, सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा जैसे आपके पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में वो कौन कौन से आपके, देखो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस तो है ही ना उसमें, तो इसलिए जस्टिस को अगर देखना है तो आपकी लिबर्टी और इक्वालिटी भी साथ चलती है। अगर हम पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस की बात करें, सबसे पहले आता है कि आपको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जैसे जो भी 18+ है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जो भी 18+ होता है उसका वोटर कार्ड बन जाता है। ठीक है, वो जिस भी एरिया का है, लोकेलिटी का, वो जाके वहाँ के वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है। यहाँ तक कि अब तो कॉलेजेस में भी वोटर कार्ड बनते हैं। तो क्या होता है, आपके ऊपर किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो नहीं, ना कोई कास्ट की रिस्ट्रिक्शन होती है, ना कलर की, ना रिलीजन की, ना कोई क्रीड और रेस की। कोई भी 18+ का जा सकता है अपना वोटर कार्ड बनवाने। ठीक है, ये सबको राइट इक्वल मिल चुका है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट को आप भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, मैं भी क्रिटिसाइज कर सकती हूँ, ये सबके पास इक्वल राइट्स है। मैं ये नहीं कह सकती एक पर्टिकुलर क्लास है, किसी मिडिल क्लास ही लोगों को, मिडिल क्लास लोग जो होंगे वो ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं। एवरीवन को, सबको ही राइट इक्वल मिल चुका है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, आप पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इच्छा से फॉर्म कर सकते हो। जैसे आज हमारे देश में पता है कितनी 150-200 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो एटलीस्ट 6 है नेशनल, जिसमें आपकी बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, आम आदमी पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। ठीक है, ये पार्टीज आपकी कौन सी होगी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। जब आप अपने सेकंड ईयर में अभी 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहे होंगे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर आता है। अभी तो आप चलो सेकंड सेमेस्टर में, तो इतना जान लो। उसके राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हो आप, राइट टू पिटीशन, आप पिटीशन डाल सकते हो, अर्जी लेके कोर्ट में जा सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ, सिटीजन हो आप क्योंकि आप इंडिया के, तो आपके पास सबको इक्वल राइट है। रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि सबके जो मानव अधिकार हैं सबके, देखो ह्यूमन राइट कमीशन बनी हुई है, अगर आपको पता होगा, आप इसे सर्च भी करना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। हर स्टेट में क्या होता है, ह्यूमन राइट कमीशन। जैसे पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, वो सेक्टर 34 चंडीगढ़ में है, आप ही नेट पे भी सर्च कर सकते हो। जो आपका ये JW मैरियोट जो होटल है उसके वहीं है वो, पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, हरियाणा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी आई थिंक सेक्टर 35 चंडीगढ़ में ही है, वो भी हरियाणा ह्यूमन राइट स्टेट कमीशन जो भी होती है। देखो हर स्टेट की अपनी कमीशन होती है। अगर यूटी की बात करें, जो यूटी चंडीगढ़ है तो नेशनल स्टेट कमीशन में इसके मामले जाते हैं, वो आपकी दिल्ली में, तो आप ये भी देख सकते हो। उसके देखो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ जैसे आपके हो गए SC STs हो गए, ठीक है, इनकी इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, पॉलिटिकल अथॉरिटी शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होएगी जो आपकी, वो किस पे बेस्ड होगी, कंसेंट, लोगों की कंसेंट पे होगी, वो अपनी मनमर्जी से कोई कानून बना के कोई लागू नहीं कर सकते। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, वही गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये वही रिपीटेटिव कंसेप्ट है, आप पॉइंट देख के समझ सकते हो। उसके बाद क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए स्पेशल प्रोविजन होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कमीशन बन जाती है, बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन बन रखी है, आपके OBC के सर्टिफिकेट भी आते हैं, इसमें सब कुछ है कि आप शेड्यूल कास्ट के साथ साथ जो बैकवर्ड क्लासेस है, डिप्राइव्ड क्लासेस है, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। उसके बाद आप कहते हैं पीरियोडिक इलेक्शन, की आपके जैसे 5 साल में आपका PM का इलेक्शन होता है, हर 5 साल बाद आपका क्या होता है कि प्रधानमंत्री आप 5 साल के चुन के आता है वो, तो आपके क्या है यहाँ पीरियोडिक इलेक्शन है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, की कोई भेदभाव नहीं होता, ये चीज़ है। अब आपके पास आती है सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, क्या है कि सामाजिक, जब मैं समाज में क्या चीज़ वो देखूंगी जो मैं समझूंगी कि हमारी जो सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल कर रहा है।
सबसे पहली बात क्या है, कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस वाइड कंसेप्ट है, सबसे बड़ा कंसेप्ट है ये। एंड वेरियस जो स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, उन्होंने कोशिश करी इस कंसेप्ट को समझाने की। जो फ्यू स्कॉलर्स हैं आर ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि आप वेल्थ की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, इस सोशल जस्टिस एंड अदर थिंग्स दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो सोशल जस्टिस है। प्रोफेसर लास्की क्या बोलते हैं, टू प्रोवाइड फॉर इक्वल सोशल राइट, वो सोशल जस्टिस है। आप देख लेते हम सोशल राइट्स क्या है, जैसे आपके इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के आगे सबको सब इक्वल होगा, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, ठीक है, सारे इक्वल होंगे। एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट, किसी एक इंडिविजुअल को आप स्पेशल राइट्स नहीं दे सकते, जो स्पेशल राइट्स होंगे वो एब्सेंस होंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी कास्ट पे, कलर पे, रिलीजन के बेस पे किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एबोल्यूशन ऑफ सुपरस्टिशन एंड सोशल इविल्स, कि सुपरस्टिशन और सोशल इविल्स को खत्म करना है। ये नहीं कि अगर हम किसी देखो विलेज का कभी हम न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ सुनते हैं कि उन्होंने एक बच्चे को जला दिया, क्यों जला दिया, किसी किसी वो कह रहे कि इस पर कोई साया है या किसी तांत्रिक वगैरह के चक्कर में आके, तो ये सब कोई हम ऐसी न्यूज़ भी सुनते हैं। देखो ये अनएजुकेटेड लोग हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ भी आती है, आप ये भी देख सकते हो यहाँ कि सोशल जब राइट्स की बात करते हैं तो किसकी बात आती है, एबोल्यूशन ऑफ सुपरस्टिशन एंड सोशल इविल्स, सोशल इविल्स को खत्म करें। जैसे आपको ये सुपरस्टिशन में तो जो आपको मैंने बता दिया कि अंधविश्वास, ठीक है। सोशल इविल सामाजिक बुराइयां, जैसे कि कौन से, चाइल्ड मैरिज, कि हम मानते आ रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज हो जानी चाहिए, वो 2 या 3 साल की उम्र के बच्चे होते हैं उनकी शादियां करा देते हैं। सती प्रथा, कि अगर उसका हस्बैंड मर गया तो उसे भी जल जाना है उसकी चिता के साथ, तो ये क्या सामाजिक बुराइयां, सोशल इविल। जैसे डोरी सिस्टम, ये सामाजिक बुराई है। भ्रूण हत्या होगी, ठीक है, ये भी सामाजिक बुराई है। तो इन सब सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के हम सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल होगा, सोसाइटी को हम क्या कहेंगे, जस्ट सोसाइटी है, जहाँ सबको इक्वल राइट्स की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। अगर आप जस्टिस के कंसेप्ट को समझना चाहते हो, आप लिबर्टी और इक्वालिटी के कंसेप्ट को जोड़ दो, तो अगर आपको जस्टिस समझ आ जाएगा कि जहाँ लिबर्टी है, जहाँ इक्वालिटी है, वहाँ आपका जस्टिस है। ये देखो ये कंसेप्ट चलता है। उसके टू एंड कास्ट सिस्टम हुई, कास्ट सिस्टम को एंड कर दो। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये नहीं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं करें, यहाँ बात करें जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि सबको जस्ट हो। ये नहीं कि जो एक क्लास है वो अगर कोई नेचुरल रिसोर्स है, कोई रिसोर्स है उसका 99% रख रहा है, और जो इतने सारे लोग हैं एक पर्टिकुलर क्लास के सिर्फ वो 1% रख रहे हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जस्ट बैलेंस बिटवीन द फ्रीडम एंड सोशल कंट्रोल भी होना चाहिए। फ्रीडम ये नहीं कि एकदम ज़्यादा ही फ्रीडम दे दिया आपने लोगों को कोई लिमिटेशन के बिना, उसके ऊपर सोशल या कंट्रोल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ्रीडम है राइट टू लाइफ का, कि मेरा अधिकार है जीने का। अब ये नहीं कि मेरा अधिकार है मैं जिस तरीके से भी जीऊँ, सोसाइटी का नॉर्म्स तोड़ रही हूँ मैं, ये सब कुछ नहीं कर सकती मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अधिकार है रोड पे ड्राइविंग करने का, तो मैं रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रही हूँ, तेज की कार घुमा रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, रेड लाइट्स जंप कर रही हूँ, मैं सीट बेल्ट नहीं पा रही मैं, ये, और मैं अगर कोई मुझे पुलिस वाला पकड़ता है तो मैं उन्हें ये कह दूंगी कि नहीं मेरे पास तो ड्राइविंग का अधिकार है, मेरे पास राइट टू लाइफ है, मैं तो मेरे पास राइट टू लाइफ है, तो इसका मतलब ये नहीं मैं किसी की जान ले सकती, तो मेरी ड्यूटी भी है। अगर मेरे पास राइट टू लाइफ है तो सामने वाले के पास भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई अब्यूजिव लैंग्वेज ना दे, तो मेरी भी ये ड्यूटी है कि मैं भी किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज ना दूँ। तो ये सब कुछ है, इंटरलिंक्ड है सब कुछ। अब उसके बाद आपके पास आता है सोशल सिक्योरिटी, कि सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई ओल्ड एज है तो गवर्नमेंट में इंडिया में क्या चलता है, ओल्ड एज पेंशन चलती है यहाँ, ठीक है। विधवा पेंशन है, विडो पेंशन चलती है। ये नहीं कि वो अपने आप को डिप्राइव्ड सेक्शन माने, इसलिए पेंशन स्कीम लगा रखी है सबने। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, अगर जैसे कोई बच्चा होता है वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है, उसकी नौकरी नहीं लगती, तो यहाँ मनरेगा का कंसेप्ट है, नरेगा का कंसेप्ट है, ये सब कुछ चलते हैं, ठीक है। उसके प्रोविजन ऑफ, देखो आप अपनी सोसाइटी में अगर यूनिवर्सिटी में भी देखोगे ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना रखा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना रखा है, कि वहाँ अगर आप जाओगे और फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद अगर आपकी जॉब वगैरह का कुछ होता है तो वो आपको कॉल करते हैं। ये सब कुछ मैंने सुना है इससे रिगार्डिंग, कि एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होता है, हर एरिया में होता है, अपने अपने स्टेट में आप देख सकते हो। उसके बाद देखो प्रोविजन ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि आपके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स इसमें सारे आ जाएंगे, जैसे राइट टू वोट हो गया, ठीक है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस हो गया,
ये सब कुछ आपके पॉलिटिकल राइट्स में आ जाएंगे। देखो जस्टिस के अगर कंसेप्ट को समझना है तो आप लिबर्टी और इक्वालिटी को मिक्स कर दो। लिबर्टी प्लस इक्वालिटी इज इक्वल्स टू जस्टिस। अगर यहाँ आपके पास आज़ादी है, आपके पास इक्वालिटी है, तो ऑब्वियस सोसाइटी में जस्टिस होगा, जस्ट सोसाइटी होगी वो, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट वही माइनॉरिटीज के। अब आती है आपके पास इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस, कि इकोनॉमिक डायमेंशन कैसे है जस्टिस का। वी मीन टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक जब भी डायमेंशन की बात आएगी तो आपने क्या प्रोवाइड करनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीबडी टू अर्न हिज लाइवलीहुड, वो कमा सके। सबसे राइट टू वर्क फॉर एवरीबडी, सबको काम का अधिकार होना चाहिए। जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एनी प्रोफेशन को आप ले सकते हो, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन बना सकते हो, पर वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, उसका जो मोटिव है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, पर आपके पास राइट टू ट्रेड है, राइट टू वर्क होना चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स आपकी कौन सी होती है, रोटी कपड़ा मकान, इसकी बेसिक नीड्स आपकी पूरी होनी चाहिए। टू रिड्यूस वाइड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जो वाइड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि एक बंदा रिच है वो रिच हो जा रहा है, एक पुअर है वो पुअर हो जा रहा है, तो इस तरह की जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी उसे कम हो। इसलिए क्या कंसेप्ट होता है हमारा रिजर्वेशन का, अगर आप रिसेंट इसमें एग्जांपल दोगे ना आप, जैसे EWS है, वो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को अगर आप लेके आ रहे हो यहाँ, तो यही किसका एग्जाम्पल है आपका, ये आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को खत्म कर रहा है ना। देखो उन्हें क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में 10% कोटा मिल रहा है, आप अपने लोकेलिटी के कहीं से भी MC से EWS का सर्टिफिकेट बनवाओ, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो, ठीक है, उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, और अगर आप वो जॉब के लिए अप्लाई करते हो सर्टिफिकेट लगा के, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम कर रहा है, उन्हें उस लेवल तक लेके आ रहा है, धीरे धीरे करके ही चाहे। इक्वल वेजेस फॉर सेम जॉब। अगर आप एक A है और एक B है, अगर दोनों ही इक्वल जॉब कर रहे हैं तो दोनों को ही क्या अधिकार है, सेम वेजेस का अधिकार है। जैसे मैंने आपको ड्राइवर का एग्जांपल दिया था। उसके बाद फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू दिस नीड। जितनी जिसकी क्षमता उसकी उतनी ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वेल्थ का, वही रिपीट है पॉइंट। एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होती है, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन होता है पुअर की, चिल्ड्रन की, वुमेन की बाय द रिच, तो इनके लिए प्रॉपर लॉज, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना दिया आपका, ट्रेड यूनियन एक्ट बना हुआ है आपका। अगर आप ये सर्च करोगे देखोगे, ये आपकी बुक्स में नहीं है, इस वाली बुक्स में, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। इंडस्ट्रियल आपका डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में, कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो उसके डिस्प्यूट यहाँ जाते हैं। आपका ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 बन रखा है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसका स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन जैसे स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, ठीक है, पुअर्स के लिए। जैसे अभी उनको क्या है कि राशन फ्री मिलेगा जब तक उनका कोविड चल रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या उनको राशन फ्री दे रहे हैं। अनएम्प्लॉयड अगर कोई हो चुका है तो फैक्ट्रीज में उनको काम मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, जो माइग्रेंट्स गए हैं तो उन्हें वही काम प्रोवाइड कर रहे हैं वो। आप न्यूज़ के साथ कनेक्ट करो इस चैप्टर को, और आपको आराम से कनेक्टिविटी के साथ आप समझ सकते हो। लिमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी का आपके पास लिमिटेड राइट है। पहले देखो फंडामेंटल राइट्स था, आपके पास क्या था, पहले फंडामेंटल राइट्स था। अब आपके पास क्या हो गया है कि सिर्फ एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सिर्फ बन चुका है, कि आप ये नहीं कि प्रॉपर्टी एकदम, अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है उस प्रॉपर्टी के, कोई कनाल पास करनी है, कोई लैंड पास करनी है, तो वो आपसे ले सकते हैं, आपको कंपनसेशन दे सकते हैं, ठीक है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है। वेलफेयर स्टेट कौन सी होती है, कल्याणकारी राज्य, जिसमें आपका पूरी जिम्मेदारी लेती है वो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बर्थ होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप गवर्नमेंट से लेने जाते हो, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब ये है कि बर्थ से लेकर डेथ तक कोई भी कार्य होता है तो उसे कौन कंट्रोल करता है, आपकी स्टेट कंट्रोल करती है। स्कूल एजुकेशन हो गया, रोड्स बनवाना, पानी की फैसिलिटी होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। हाउस स्कीम चला रही है, क्यों चला रही है सरकार, मैं कहूँगी ये सरकार को क्या हो रहा है, हाउस स्कीम क्यों दे रही है वो इतनी, कि अब आप भी आया था ना 2022 तक सबके पास अपना मकान, ऐसी कुछ स्कीम है। तो ये क्यों चला रही है, क्योंकि ये हाउस अलाउंस देती है गवर्नमेंट, ये क्योंकि इंडिया का एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। अब क्वेश्चन ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक फील्ड्स में, कि क्या इसका इंटरफेरेंस है, इसके रिलेटेड डिफरेंट व्यूज़ है, कि क्यों करते हैं। सोशलिस्ट फेवर करते हैं स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, कैपिटलिस्ट कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे पर इंडिया की क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ ना ज़्यादा कंट्रोल है ना ज़्यादा फ्रीडम है,
ठीक है, इसलिए वाई मिक्सड इकोनॉमी इज बेटर। देखो इंडिया की क्या है, यहाँ मिक्सड इकोनॉमी है। इन प्रेजेंट एज मोस्ट ऑफ द थिंकर फेवर करते हैं मिक्सड इकोनॉमी, जो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को देती है जगह। इंडिया में जैसे आपका रेलवे देख लो, डिफेंस देख लो, ये आपके पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट हाथों हाथों में तो नहीं है ना, ये पब्लिक सेक्टर में आता है। रेलवे आपने सुना है कि उसकी ट्रेन चल रही है पर्टिकुलर, आपने सुना है कि डिफेंस में जो है वो, जैसे अगर आप प्राइवेट चीज़ों की बात सुनते हैं, आज शैम्पू प्राइवेट बना दिया, आपके स्कूल्स प्राइवेट बना दिए, गवर्नमेंट स्कूल अलग है, प्राइवेट स्कूल अलग है, ठीक है। कभी आपने ये बात सुनी आपने कि डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन है? नो, कुछ सेक्टर हमारे पब्लिक है, कुछ सेक्टर हमारे प्राइवेट है, गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं है। जो आपके डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स आपको प्राइवेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देती है। रेट्स में डिफरेंट हो, यहाँ तक इंटरनेशनल हम एमएनसी कंपनीज से भी ले रहे हैं। जैसे अगर आप देखो ना डेली यूज़ की चीज़ें, वो हर चीज़ पब्लिक नहीं हो सकती, इसलिए हम पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट कंसेप्ट को भी लेके चल सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ एलपीजी पॉलिसी अपने आई थी 1991 में आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सब कुछ ही प्राइवेट कर दिया, इसका मतलब ये पब्लिक के साथ साथ हम प्राइवेट चीज़ को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। जब भी हम अपनी इकोनॉमी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, मिक्स्ड इकोनॉमी कह रहे हैं हम कि इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी, पर क्यों है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन्हें मैं देख के कह सकती हूँ कि हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी एंड जस्टिस में क्या रिलेशन है। देखो आफ्टर रीडिंग द डिफरेंट कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, आपके पास 7th 8th 9th चैप्टर था इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस का। इन सबको पढ़ के हमें पता लगा इंटरकनेक्टेड है। एक्चुअली दीज कंसेप्ट आर बेस्ड, किस पे बेस्ड है, ये जस्टिस पे बेस्ड है, बट जस्टिस इज आल्सो द बेसिस ऑफ दीज कंसेप्ट का बेसिस है। देखो कैसे अब आते हो आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड जस्टिस में क्या है। देखो लिबर्टी क्या फर्स्ट नीड ऑफ जस्टिस है। अगर आज़ादी नहीं होगी तो आप न्याय की बात करोगे, नहीं कर सकते। एवरी रूलर हु अटैक्स द सिविल लिबर्टीज पे अटैक करता है इज कंसीडर्ड अनजस्ट, उसे हम कहते हैं ये अनजस्ट है, अन्याय कर रहा है ये। मैनी स्ट्रगल्स वर वेज्ड अगेंस्ट अनजस्ट रूलर टू अचीव लिबर्टी। देखो इंडिया ने फर्स्ट जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, क्यों हुई है, वो आज़ादी के लिए हुई है आपकी, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ों से लड़े हम, अंग्रेज़ों को भगा दिया यहाँ से, जो भी हुआ। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ये भी क्यों हुआ आपका, ठीक है। स्ट्रगल क्यों हुई है, लिबर्टी के लिए हुई है। लिबर्टी क्यों चाहिए आपको, क्योंकि अनजस्ट होती है वो सोसाइटी जहाँ लिबर्टी नहीं होती। एक रूलर है, कोई भी कानून बना रहा है, हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। आज उसने कहा आपको 10% टैक्स देना, मुझे 10 देना पड़ेगा। आज वो कहेगा मुझे 50 देना, मुझे 50 देना पड़ेगा। तो ये जस्टिस होएगा प्रिवेल? नहीं। जस्टिस कहाँ प्रिवेल होगा, जहाँ डेमोक्रेसी आपकी है। अगर डेमोक्रेसी नहीं भी है तो रीजन आने चाहिए आपके पास कि ये ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये नहीं कि रूलर ये नहीं कह सकता मेरे पर डिवाइन पावर्स हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया था वो इस डिवाइन पावर वाले कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए आया था। जो इसने ही कहा था, हमारे को फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमारे को वर्ड मिले लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है हमेशा। आपको पता होगा लिबर्टी का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या, हमने दूसरे चैप्टर्स में पढ़ा है। उसके बाद आते हैं यहाँ, देखो सबसे पहले हम देख ही लेते हैं। जस्टिस का मतलब होता है रिलेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर एंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ जस्ट ह्यूमन राइट्स। जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, आपके मैंस के जस्ट राइट है, उन्हें प्रोटेक्ट करना। ये भी नहीं आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम देना, पर जो उसके राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच है मेरे पास, ठीक है। उसकी प्रोटेक्शन कैसे करूँगी मैं? अगर मेरा राइट टू स्पीच कोई इन्फ्रिंज करता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती हूँ। आर्टिकल 32 है 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, कि ये मेरा राइट था और इसने इन्फ्रिंज करा। अगर मेरा सच्ची में राइट होगा और मेरा सच्ची में इन्फ्रिंज हुआ होगा तो मेरे को जस्टिस के अकॉर्डिंग जस्टिस मिल जाएगा। तो जस्टिस यहाँ ज़रूरी है, ये देख सकते ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। क्यों जस्टिस की नीड क्यों? आखिर मैं अनजस्ट सोसाइटी में क्यों नहीं रह सकती? आपको वाई का क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्यों नहीं रह सकती मैं अनजस्ट सोसाइटी में? क्योंकि अगर मैं अनजस्ट सोसाइटी में रहना सीखी, इसका मतलब मैं उस सिस्टम को अडॉप्ट कर रही हूँ। मेरे को ना वहाँ लिबर्टी होएगी, ना वहाँ इक्वालिटी होएगी। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आप देख सकते हो कि कैसा होगा। फुल अपॉर्चुनिटी सबके पास नहीं होगी। एक पर्टिकुलर क्लास होएगी वो रिच होती चली जाएगी और एक पर्टिकुलर क्लास होगी वो पुअर होती चली जाएगी। अनजस्ट इम्बैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में, इसलिए जस्टिस की रिक्वायरमेंट है। देखो रोटी कपड़े मकान की ज़रूरत तो सब पूरी कर रहा है, पर एक जो इंसान है वो 2 रोटी के साथ अपना गुजारा कर रहा है, एक इंसान है वो 15-16 रोटी के साथ अपना गुजारा कर रहा है। क्या ये जस्टिस है? नहीं जस्टिस है।
तो जस्टिस मतलब कि ह्यूमन वेलफेयर होना, इक्वल शेयर के साथ इक्वल शेयर अगर नहीं भी है तो जस्ट शेयर होना चाहिए वहाँ, तो तभी हम कह सकते हैं जस्टिस प्रिवेल करा सोसाइटी में। ठीक है। म्यूचुअल रिलेशन क्या है बिटवीन द टू में, पर्पस ऑफ बोथ इज कॉमन, दोनों का पर्पस क्या है, कॉमन है, क्या है, फॉर ह्यूमन ग्रोथ है। बट द मैन कैन नॉट बी गिवन फ्रीडम टू इलीगल एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए हम फ्रीडम नहीं दे सकते। लिबर्टी क्या फर्स्ट कंडीशन है जस्टिस की, न्याय आप जब भी मांगोगे ना जब आपको आज़ादी होगी। एब्सोल्यूट फ्रीडम इज अगेंस्ट जस्टिस, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दे सकते, कुछ लिमिटेशन होगी। अब उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि इक्वालिटी और जस्टिस में क्या है। इक्वालिटी मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट, कि सबको समान समझा जाए, चाहे आप ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी क्लास के हो, कोई भी रिलीजन के हो, ठीक है, चाहे कोई भी रेस के हो आप। तो अगर आपका इक्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे ये सोसाइटी में इक्वालिटी प्रिवेल कर रही है। स्पेशल राइट्स नहीं दे रखे हमने एक पर्टिकुलर क्लास को। ठीक है, क्यों जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जस्टिस क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ रीजनेबल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करता है जो। अब इन दो में रिलेशन क्या है, देखो जस्टिस एंड इक्वालिटी आर अपोजिट टू ईच अदर, वो कह रहे हैं ये अपोजिट है। कैसे, फ्यू क्रिटिक्स है वो इस ओपिनियन कहते हैं जस्टिस एंड इक्वालिटी अपोजिट टू ईच अदर बिकॉज द सोशल इनइक्वालिटीज आर नेचुरल। वो कहते हैं सामाजिक इनइक्वालिटीज तो नेचुरल है, कुछ वीक होते हैं इंसान, कुछ पैदाइशी हैंडसम होते हैं, कुछ अगली होते हैं। हम इस चीज़ के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। बट व्हेन वी ट्राई टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी, ये कौन सी इनइक्वालिटीज़ की बात करें, नेचुरल इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। पर हम किस इनइक्वालिटीज़ की बात करें, मैन मेड इनइक्वालिटीज़ की बात करें, जो हम उन्हें बनाते हैं इस बेसिस पे। इस कंसेप्ट को इसलिए अडॉप्ट नहीं करा गया और इसमें कहा वी डिड नॉट एक्सेप्ट म्यूचुअल रिलेशन, ये कहते हैं कि हम नहीं एक्सेप्ट करते, पर हम ये कहते हैं क्लोज रिलेशनशिप है इक्वालिटी और जस्टिस में। एक्चुअली जस्टिस एंड इक्वालिटी आर म्यूचुअली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर नॉट अपोज टू ईच अदर। क्यों नहीं है, मैन हु कंसीडर दैट दीज आर अपोज डू नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ इट। देखो वही बात है, जो कह रहा है कि इनइक्वालिटी होनी चाहिए उसे इसका मतलब असली मतलब पता है इनइक्वालिटी का। इक्वालिटी डज नॉट मीन एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी अमंग अनइक्वल पर्सन की जगह। अब अगर एक इंसान हाइट में छोटा है, एक इंसान हाइट में बड़ा है, तो मैं इन दोनों में इक्वालिटी नहीं कंसीडर कर सकती, इन दोनों को मैं इक्वल तो नहीं कर सकती, बड़ी हाइट वाले को उसके बराबर छोटा करके ये तो नहीं कर सकती, पर मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज कुछ उन एरियाज में उसको अपॉर्चुनिटीज दे सकती हूँ जहाँ उसे ज़रूरत है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती हूँ इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के केस में, एजुकेशन के बेस में। ठीक है, इक्वालिटी में प्रोवाइड प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जस्टिस है। अहेड व्यूज फर्दर एम्फेसाइज ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू। देखो बोथ आर कॉमन हिस्ट्री, दोनों की देखो कॉमन हिस्ट्री है। इक्वालिटी इज एसेंशियल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, अगर आपने सोसाइटी में जस्टिस एस्टैब्लिश करना है तो इक्वालिटी तो होना जरूरी है। दोनों का जो पर्पस है वो भी सेम है कि क्या इक्वल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है जस्ट सोसाइटी में एंड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरी सिटीजन। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड प्रॉपर्टी में क्या है, देखो प्रॉपर्टी तो है, इकोनॉमिस्ट हैव है क्वालिटी ऑफ यूटिलिटी, स्कार्सिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी इन टर्म्स एज प्रॉपर्टी। आप देख लो ना, ये कंसेप्ट है आपके सिलेबस में। बट अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट अ थिंग, वेट इसे, ठीक है, आप इसमें दे सकते हो कि प्रॉपर्टी का क्या कंसेप्ट है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू, कि इन दो में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है इस प्रॉपर्टी और जस्टिस के अंदर। देखो इसमें आ जाता है आपका यहाँ से व्यूज ऑफ लिबरलिस्ट के, इट क्रिएट इंसेंटिव टू वर्क, की इंसेंटिव देता है कि आप प्रॉपर्टी अगर आपको मिल जाएगी आप काम कर सकते हो। इंथुजियाज्म होता है वर्क के लिए नेसेसरी, एंड राइट टू प्रॉपर्टी क्रिएट इंसेंटिव टू वर्क, कि जो इंसान काम करेगा उसको प्रॉपर्टी का राइट है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, तो ये इंसेंटिव करता है। इट गिव सोशल स्टेटस, प्रॉपर्टी सोशल स्टेटस देती है मैन को। टू रीप द फ्रूट ऑफ योर लेबर इज जस्टिस। ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें देख सकते हो। बाकी जो कंसेप्ट था, रिलेशन था आपका लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, उस पे मेन जो है ये चैप्टर फोकस करना आपने, ये बाकी आप देख सकते हो इसमें। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ ये आपका कंक्लूजन आ जाएगा। देखो यहाँ भी आगे क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस में क्लोज रिलेशनशिप है, ये क्लोजली निटेड है टू ईच अदर। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में, हम इन तीनों को अलग नहीं कर सकते। उसके बाद देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटीज़, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ ने पूछे अपने अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, या आप ये भी देख सकते हो।
पंजाब यूनिवर्सिटी के देखो आ रखे हैं, यहाँ गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।